यूपीएससी सीसेट में कभी भी आपकी मैथमेटिकल एक्सपर्टीज़ को चेक नहीं करता, या वो ये भी डिमांड नहीं करता कि आपके पास क्वांट की एक्सपर्टीज़ बैंकिंग या एसएससी या फिर कैट के एग्जामिनेशंस जैसी हो। वो सीसेट के क्वेश्चंस इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि वो आपका लॉजिक टेस्ट करे। वो आपके सामने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पुटअप करेगा एंड ये टेस्ट करेगा कि उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को देख करके आप उससे डर रहे हो, क्या आप उससे घबरा रहे हो, या उसको छोड़ के भाग रहे हो। अगर आप नहीं थोड़ा सा कामली सोच करके उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को फेस कर रहे हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपके पास वो एप्टीट्यूड है कि यू कैन बिकम अ ग्रुप ए लेवल सिविल सर्वेंट। वो कभी भी आपसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, बट कॉम्प्लेक्स लॉजिकल क्वेश्चंस ज़रूर पूछेगा। और आपको एक ही अप्रोच रखनी है कि आपको क्वेश्चंस को कामली पढ़ना है, उनके पीछे के लॉजिक को डिकोड करना है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना है। एंड अगर आप इस माइंडसेट के साथ कर रहे हो तो दैट्स माई गारंटी कि आप सी सेट के क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई सी सेट। दैट्स माई गारंटी। फॉर एग्जाम्पल, अपन एक क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देर इज अ नेचुरल नंबर n in such a way that n is equal to p plus q plus r, where p, q, r are distinct factors of n. n एक ऐसा नंबर है कि जिसके तीन फैक्टर्स है और तीनों डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है जिनका सम इज इक्वल टू n. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिलो 50 हैविंग दिस प्रॉपर्टी? अब अपन को एक क्राइटेरिया दे देगी 50 से नंबर पीछे वाले नंबर्स को ही अपन को देखना है। सो एक लॉजिक के हिसाब से अपन शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स अज्यूम कि अपन 1 2 3 ऐसे काउंट करके आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे नंबर कौन सा है। अगर आप 1 2 3 इस सीरीज में जाके देखने की कोशिश करोगे तो देयर इज ओनली वन नंबर 6 जिसके तीन फैक्टर्स हैं एंड तीनों डिफरेंट है, दैट इज 1 2 एंड 3, एंड तीनों को सम भी करोगे तो इज इक्वल टू 6। उससे छोटे जो नंबर्स हैं उनके तीन डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नहीं हैं, दो ही फैक्टर्स हैं। और उससे अगर आप ऊपर जाने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जाम्पल 6 तो हमें पता चल गया, फिर अगर अपन 7 को देख रहे हैं तो 7 हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड 7, है ना, या उससे छोटा नहीं है। 8 को जाओगे तो 8 के 4 2 एंड 2 आएंगे, बट दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। 9 को देखोगे तो 3 एंड 3 डिस्टिंक्ट नहीं आ रहे हैं। सो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई अ पैटर्न कि जहाँ पे तीन डिस्ट्रिक्ट फैक्टर्स आ रहे हैं और तीनों का सम बराबर आ रहा है एन के, तो वो 6 का मल्टीपल है। तो 6 के मल्टीपल वाले ऐसे 50 के नीचे कितने नंबर होंगे? आप मैनुअली काउंट करोगे 6 12 18, आप ऐसे काउंट कर सकते हो। अदरवाइज आप 6 को 50 से डिवाइड करो, डिविजर विल बी 8। सो 8 विल बी द आंसर। देयर विल बी 8 डिफरेंट नंबर्स जिनके तीन फैक्टर्स होंगे और जिनका सम इक्वल टू ये आएगा।